हेलो दोस्तों, मैं श्रीधर कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, आज आप लोग के खास लेकर आए हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पूरी एनर्जी के साथ समझते हैं। आज लेकर आए हैं तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारियां क्या क्या है एलिमेंट से रिलेटेड। तो आइए पहले समझेंगे एलिमेंट की संख्या कितनी है, यह नेचुरल में कितने होते हैं। आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लेंगे, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहले कहता है कि तत्वों से संबंधित प्रमुख जानकारी, ठीक है। यहां देखिए, बात यह है, जब सवाल पहला कहता है कि कुल तत्वों की संख्या, अभी तक कुल तत्वों की संख्या कितना है, तो 118 है। कितना दोस्त? 118। देखिए, कहीं कहीं आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 114, ठीक है। अभी तक फिलहाल 118 तत्वों की संख्या है कुल। यदि कोई सवाल पूछेगा कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 बोलना है, 118, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट कहता है कि प्रकृति में प्राप्त तत्व, मतलब अभी तक प्रकृति में कितने प्राप्त तत्व हैं, तो देखिए कितने हैं, 98। कितने हैं? 98। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, है ना। ये सब सवाल बहुत कंफ्यूजन वाला है, कहीं 97 डाल देगा, कहीं 96 डाल देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, उसमें कितने तत्व अवेलेबल है, तो बोलना है 98। कितना है? 98। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट एक कहता है कि कृत्रिम तरीके से निर्माण किए गए तत्वों की संख्या कितनी है। कृत्रिम मतलब समझते हैं? कृत्रिम का मतलब होता है कि साइंटिस्ट या मानव अपने आप से जो चीज के बनाता है उसे कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। जैसे मकान हो गया और कोई चीज हो गया, ये सब क्या है? कृत्रिम है, क्योंकि ये गॉड द्वारा गिफ्टेड नहीं है। तो देखिए, यहां कहता है कि कृत्रिम तरीके से निर्माण किए गए तत्वों की संख्या कितना है, तो 20 है। यानी कृत्रिम विधि से तैयार किए गए तत्वों की संख्या कितना है? 20 है, 20 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि धातु तत्वों की संख्या कितनी है। अभी तक धातु तत्वों की संख्या कितनी है, मेटल की संख्या, तो 91, 91। कितना है? 91 है। टोटल कितने एलिमेंट्स है? 91 है। उसके बाद देखिए, यहाँ कहता है कि अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो 27, 27 है। कितना है? 27। अभी तक अधातु तत्वों की संख्या जो है वो 27 है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। जो पृथ्वी है, अर्थ है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कितनी है, या सॉरी कितनी नहीं है, कौन है ना। सवाल पूछ देगा कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पृथ्वी पर तत्वों की संख्या कौन है, तो वो है भाई ऑक्सीजन। वो क्या है? ऑक्सीजन। देखिए, धरती पर ऑक्सीजन के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है, ये तो आप लोग खुद ऑलरेडी जानते हैं। तो अधिकतम तत्वों की संख्या पृथ्वी पर पूछेगा तो कौन है फ्रेंड्स, तो वो है ऑक्सीजन, है ना। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। उस हमको हमेशा चाहिए ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है। देखिए, दोनों थोड़ा जो है ना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। किस वाला है? कंफ्यूजन वाला। एक कहेगा तत्व और एक में लगा देगा कि धातु तत्व कौन है। तो धातु तत्व जैसे ही धातु लगा देगा फ्रेंड, तो उसको बोलना है एल्यूमिनियम। क्या बोलना है? एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल Al होता है। और तत्व बोलेगा, सिर्फ तत्व बोलेगा तो बोलना है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कौन तत्व है, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन है, तो बोलना है एल्यूमिनियम। क्या बोलना है? एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि सबसे हल्का तत्व कौन है। सबसे हल्का तत्व है दोस्त हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। और देखिए, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, लुच्चा, लफंगा, हरामी, लफू, आप इसे कुछ भी कह दीजिए, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है,
है नॉन मेटल, लेकिन ये एक धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए हाइड्रोजन के दो जगह स्थान दिया गया है। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट में पहला एलिमेंट रखा गया है, ग्रुप फर्स्ट और फर्स्ट पीरियड, यानी आवर्त 1 और वर्ग 1 का तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है। और ग्रुप इसको 17वां में भी जगह दिया गया है, क्योंकि रंगदार है, डॉनगिरी करता है। ये दो जगह स्थान ग्रहण किया है, एक ग्रुप नंबर 17 और एक ग्रुप नंबर फर्स्ट, दो जगह। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व भी है और इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? हाइड्रोजन को। ये एक समझो कि जब जैसन तब तैसन, हाइड्रोजन हर तरह के रूप धारण करता है, ठीक है। इसलिए इसे दो जगह स्थान दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सबसे भारी तत्व कौन है? सबसे भारी तत्व कौन है? आप भाई साहब पहले बचपन में या अभी भी कितने लोग हैं ऐसे पर्सन जो ओएस का नाम सुने हैं? ओएस, जो 5 रुपए का कुड़कुड़ा मिलता है, ओएस। तो ओएस जो होता है ऑस्मियम का संकेत है। किसका संकेत है? ऑस्मियम का। तो देखिए, यदि कोई सवाल पूछे कि सबसे भारी तत्व कौन है, सबसे भारी तत्व कौन है, तो बोलना है ओएस। ओएस मतलब ऑस्मियम, ओएस मतलब ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व है उसका नाम है ऑस्मियम। अगर ज्यादा लोग के समझ में ना आए तो बोलना है कि भाई ओएस खाया है तुम कभी? तो जी हाँ, खाए हैं, बिल्कुल खाए हैं। तो ओएस जो है ऑस्मियम का सिंबल है, संकेत है, ठीक है। तो सबसे भारी तत्व यदि कोई पूछे तो क्या बोलना है? ओएस बोलना है, ऑस्मियम बोलना है, ठीक। भारी तत्व है। उसके बाद अगर ऐसा भी कोई सवाल पूछेगा ना कि सबसे अधिक घनत्व और भारी धातु कौन है, तो ऑस्मियम बोलना है। जिसका डेंसिटी भी सबसे अधिक होता है, ठीक है, और यह सबसे भारी तत्व भी है, धातु भी है, ठीक है। नेक्स्ट कहेगा कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन है? सबसे हल्का धातु तत्व कौन है दोस्त? लिथियम। कौन है? लिथियम। ये सब तो हो गया, ये सब तो हो गया, क्लियर। सबसे हल्का धातु तत्व कौन है? लिथियम है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन है? लिथियम है। अब देखिए, अधिकतर लोग ऐसे पर्सन है जो याद कर लेते हैं कि सबसे हल्का तत्व धातु है। यदि कोई सवाल आपके पास फेंक दे, बोले कि कैसे भाई, इसे हमें बताओ तो जरा, इसे प्रूफ करो, तो वहां पे अधिकतर स्टूडेंट मार खा जाते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि हम तो सिर्फ यार, मुझे भी सर बता दिए हैं कि सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है, लेकिन पर ये नहीं बताया है कि कैसे है। तो देखिए, आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व कौन है? धातु तत्व लिथियम है। सबसे पहला धातु तत्व लिथियम है। ऐसे कोई सवाल कहेगा ना कि नहीं सबसे पहला तत्व तो हाइड्रोजन है, लेकिन भाई साहब हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, अधातु है। मैंने बात कर रहा हूं किसका? धातु की। तो आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, उसका नाम है धातु तत्व, जो है धातु तत्व मेटल, उसका नाम है लिथियम। और लिथियम सबसे हल्का इसलिए है क्योंकि लिथियम का जैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे, है ना, टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो तत्वों के आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ता है। तो परमाणु संख्या बढ़ेगा तो ये तो फिक्स है कि उसका शेप बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। तो देखिए, जब ऊपर से नीचे आइएगा ना, तो परमाणु संख्या लिथियम का कितना है? 3 है। तो जैसे ही बनाइएगा तो पहला ऑर्बिट में उसका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक और ऑर्बिट बनाएंगे, है ना। जब पहला ऑर्बिट पूरा भर जाएगा तो दूसरे ऑर्बिट की बात करेंगे और उसमें जाएंगे, तो कितना होगा? 1। तो इसका जो शेप होता है सबसे क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए इसे हल्का धातु तत्व कहा जाता है। समझे? यदि कोई सवाल पूछे कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन है, तो लिथियम है, ठीक है। लेकिन क्यों पूछेगा तो बोलना है कि उसका जो शेप होता है, उसका आकृति होता है, वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे हल्का तत्व, हल्का धातु तत्व कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है? तो सबसे अधिक आघातवर्ध, आघात माने होता है कि जब किसी धातु को हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आघातवर्ध कहते हैं। तो भाई साहब, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु ऐसे सोना है। चांदी को भी उसके श्रेणी में रखा गया है, लेकिन चांदी और सोना के कंपैरिजन किया गया तो सबसे ज्यादा आघातवर्ध निकला सोना। क्यों? क्योंकि सोना को हम जितना चाहेंगे उतना पीट पीट के पतली हम चादर बना सकते हैं, ठीक है। इसे आभूषण बनाने में, गहना बनाने में इसका प्रयोग करते हैं।
क्योंकि देखिए पढ़े होंगे कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं। सोचिए इतना पतला है, क्योंकि वो बाल से भी पतला होगा, तभी तो लगभग 2 किलोमीटर 1 ग्राम सोना में ही लंबे तार खींच सकते हैं। तो यदि कोई सवाल आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु तत्व कौन है या धातु कौन है, तो आपको बोलना है सिर्फ तो सिर्फ सोना बोलना है। क्या बोलना है? सोना। और सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है। क्या होता है? Au होता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 79 होता है, 79। ठीक है, चलिए ये तो हो गया दोस्त। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत का सुचालक धातु कौन है। देखिए यदि कोई सवाल आपसे फेंक दिया, पूछेगा कि कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो कभी दिमाग रहे कि अरे यार सब दिन तो पढ़े हैं कि धातु तो सुचालक होता है, लेकिन आज पहली बार सुन रहा हूं कि धातु भी सुचालक होता है। तो है, आप निप्पो बैटरी देखे हैं? निप्पो बैटरी में एक लंबा छड़ टाइप का होता है, उसका नाम है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी क्या होता है? विद्युत का सुचालक है, वो कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है। तो देखिए दोस्त, पहले अधिकतर लोग मारते हैं ऑप्शन पूछेगा तो पोटेशियम, तो भी गलत नहीं है, ठीक है, पर अगर सबसे अधिक यदि पूछे तो पोटेशियम से भी अधिक क्या है? सीजियम है। क्या है? सीजियम। सबसे अधिक धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है? तो सीजियम है। उसका संकेत Cs होता है। एटॉमिक नंबर जो उसका होता है 55 होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व का नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन, जिसका सिंबल क्या होता है? F होता है। ठीक है, क्या होता है? F होता है। तो आप यहां तक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लें, और यदि आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर ठोक दिया कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को कर दिया कीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पल पल आपको मिलता रहे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे।